स्कंद पुराण के अनुसार नारद जी के आह्वान पर नौ दुर्गाएं प्रकट हुई थी। उनका मुख्य दिन है वो अमावस्या है। यहाँ बहुत विकट जंगल है। जिसने जो मांगा है माता रानी ने उसका पूरा किया है। इस जंगल में कोई देवता है? जब कुछ भी हो जाए तो बाबा जी स्वयं उसके सामने प्रकट होते हैं। इतनी इसमें शाखाएं निकल, इनको कौन झेल सकता है? उस वक्त शैतानों को वास था। वो जैसा भोजन करेंगे वैसा ही दिमाग बनेगा। प्रेतनाथ बैठे इधर हैं, उधर भूतनाथ हैं। नमस्कार। हमारी इस आज की खास पेशकश में हम मौजूद हैं लखनऊ स्थित माँ चंद्रिका देवी मंदिर में। हम आपको बता दें कि माँ चंद्रिका देवी मंदिर अब सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे भारत में धीरे धीरे प्रसिद्धि पा चुका है। और इस मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि अगर कोई भी यहाँ से अपनी मन्नत मांगता है तो वो मन्नत ज़रूर पूरी होती है। इस वक्त हम चंद्रिका देवी मंदिर से ही थोड़ा सा दूर पर स्थित हरिवंश बाबा अक्षय वट आश्रम में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मंदिर है। यहाँ इस वट की बात करें तो इस वट की खासियत ये है कि यहाँ पर जो इस बरगद के पेड़ की शाखाएं हैं उन्हें आज तक कोई नहीं गिन पाया है। और वो इतनी शाखाएं यहाँ पर हैं कि जो भक्त आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, वो यहाँ पर कहा जाता है कि सबसे पहले चंद्रिकन मंदिर वो जब आते हैं तो यहाँ पर भी उन्हें आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और तभी उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब यहाँ पर हम चंद्रिका देवी मंदिर के भी तमाम पंडित और पुजारी जी से बात करेंगे और वहाँ के इतिहास जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ जो ये अक्षय वट है यहाँ का भी जो इतिहास है वो भी जानेंगे और आपको बताएंगे। तो इस वक्त हम बिल्कुल चंद्रिका देवी जो मंदिर है उसके मुख्य द्वार पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु तमाम पूजा अर्चना अपनी कर रहे हैं। हमारे साथ पंडित जी हैं बात करने के लिए, उनसे हम बात करेंगे। पंडित जी, जिस तरीके से देखा गया कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो भारी संख्या में आते हैं, तो जो आना चाहते हैं उनके लिए अगर आप कुछ बताना चाहें इस मंदिर के इतिहास और कितने वर्षों पुराना है। तो हमारा मंदिर जो है त्रेता द्वापर से विख्यात है। ये राजा चंद्रिका जो लक्ष्मण जी के पुत्र थे, वहाँ पर माता रानी चंद्रिका देवी की जो पिंडिया देख रहे हैं ये नीम के खोए पर यहाँ अवतरित हुई थी। तो प्रथम दर्शन माता रानी को राजा चंद्रकेत को हुए थे, तो उन्हीं के नाम से माता रानी का नाम जाना जाता है चंद्रिका देवी। बीच में है खाटू श्याम महाराज। ये द्वापर में जो घटोत्कच के पुत्र थे, भीम के पोते बर्बरीक, इन्होंने यहाँ पर कई वर्षों तपस्या की जिससे इनको शक्ति प्राप्त हुई थी माता रानी से। और ये महाभारत में मुख्य भूमिका निभाने वाले थे, लेकिन इन्होंने को एक वचन दे रखा था कि जो कभी सेना हारेगी मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा, जिस कारणवश श्री कृष्ण जी ने इनसे गुरु दक्षिणा में का शीश दान मांग लिया। उस शीश दान की वजह से इनका नाम खाटू श्याम पड़ा। इनका मुख्य स्थान राजस्थान में है। फिर जब मंदिर का निर्माण हुआ, हनुमान जी, दुर्गा जी, अष्टभुज जी, इन तीन प्रतिमाओं की स्थापना की गई और मंदिर का निर्माण। इस दरबार की खासियत यह है कि यहाँ से कोई भक्त खाली हाथ नहीं गया है। जिसने जो मांगा है माता रानी ने उसका पूरा किया है। यह समय में थोड़ा विलंब लगा क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि हमें क्या कब कैसे देना है, तो उसमें थोड़ा विलंब जरूर, लेकिन कभी कोई व्यक्ति यहाँ से खाली नहीं गया है। जी पंडित जी, अगर हम बात करें उन्हीं श्रद्धालुओं की तो उनके लिए इस मंदिर में वैसे तो सभी समय ही सही होता है, लेकिन कोई एक हर मंदिर का एक माना जाता है कि हाँ इस दिन पूजा अर्चना करने से माता रानी जो उनका मुख्य दिन है वो अमावस्या है। साल में 12 अमावस्याएं हैं और 12 अमावस्याओं को यहाँ भव्य मेला लगता है जिसमें लाखों की भीड़ होती है और लंबी लंबी कतारों में लोग लग करके माता रानी का दर्शन करते हैं। और नवरात्रि है, नवरात्रि में 9 दिन माता रानी की भीड़ रहती है, भक्तों की यहाँ पे कतारें लगी रहती हैं, जयकार होते रहते हैं, दर्शन होते रहते हैं, भीड़ को संभाला जाता है, प्रसाद वगैरह सब वितरित किया जाता है।
बहुत सारे भंडारे कराए जाते हैं, भक्तों का हर तरह से मतलब सुविधा देने का यहाँ पर प्रबंध किया जाता है हमारी कमेटी के द्वारा। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस मंदिर की कहानियाँ हम जगह जगह बहुत अलग अलग तरीक़ों से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, लेकिन चूंकि आप इतने बुजुर्ग हैं और साथ ही साथ इस मंदिर में आप वर्षों से पूजा अर्चना करवा रहे हैं, तो जो आपको पता हो वो बताइए। देखिए, हमें तो पता ये है, बुजुर्ग लोग पुरखा लोग कहा करते हैं, बताओ करते हैं कि यहाँ बहुत विकट जंगल है। ये जो मंदिर बने हो सब जंगल है चारों तरफ। माता जी जंगल में विराजमान है। तो ये कब की भैया द्वापर महाभारत से एक बात हम आपको बता रहे हैं। तो लड़के गाय भैंसे चरा रहे हैं। भैंस आकर के जंगल में घुसी, ये जल भी कोई नहीं जानता था, तो वो भैंस आकर घुसी जल में लोटी पेटी। तो लड़का भी ढूंढी भैंसी नहीं पाई, घर वाले भी ढूंढी भैंसी नहीं पाई। तीसरे दिन भैंसी अपने आप सब जाकर अपने अपने द्वारे खड़ी भैया। तो सिंघन में कमल का फूल और पीठी पर सब देम सब काई सब लगी। तो कहीं ना देव 3 रोज भैंसी ढूंढी जा रही और आज ही सब अपने आप मंदिर तैनात करके देखो सब आप द्वारे अपने अपने सब खड़ी हैं। भाई ये कमल फूल यहाँ कहाँ पर है? इसके चारों तरफ गोमती भी है, गोमती में कोई सवाल नहीं है। तब वो लड़का ने पता लगाएं तुम लोग सारा कहाँ चरा रहे हो, तो वो बताएं हम फलानी जगह चरा रहे और ये भैंसी जंगल में घुस गई। हम लोग बहुत ढूंढाई कि ढूंढे नहीं पाए। तो घर वाले कहें हम भी लोग ढूंढे नहीं भाई, ढूंढे भैंसी बहन। वहाँ देखो तो अपने आप तो अपन द्वारे सब खड़ी सामक भाई आए। तो कहीं भाई पता इसका लगावा जाए। तो जब बाहर बिहार हाथ छूटे तो उनका मन पीछा गिन। तो भैंसी जंगल जब घुसे लगनी तो उनके पीछे आदमी भी चले। हाँ, तो आधे तब जहाँ भैंसी जंगल यहाँ घुसी थे तब देखें का ये जल भरा तालाब और इसके चारों तरफ कमल बढ़िया खिला। तभी लोग पुरखा लोग अंदाज़ा लगाएं इस जंगल में कोई देवता है, इसमें कहीं से कहीं कोई देवता है जरूर, बास के चाहे जहाँ पर हो। तभी जंगल की सफाई होला, साफ कर कर तो जब यहाँ पर तो जल भरा था और जब यहाँ पर पहुँचे जहाँ पर मंदिर जो प्रसिद्ध पीठ है, तो जो पिंडी रूप मूर्ति हैं 2 बड़ी बड़ी खड़ी हैं, उनके बीच में जो है वहाँ पर नीम का पेड़ था बड़ा है भी। अच्छा। उसी में 9 दुर्गे मिली में था। पंडित जी क्या नाम है? मेरा नाम विनीत वाजपेयी है, पुजारी चंद्रिका देवी मंदिर। पंडित जी, हमने देखा है कि ये जो चंद्रिका देवी मंदिर है बहुत मान्यता इसकी है और बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। तो जो श्रद्धालु यहाँ अभी तक नहीं आए हैं और हमारी वीडियो के माध्यम से वो ये देख रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर माता जी स्कंद पुराण के अनुसार नारद जी के आह्वान पर 9 दुर्गाएं प्रकट हुई थी। उन्हीं का स्वरूप चंद्रिका देवी है। यहाँ पर प्रत्येक अमावस्या को मेला भी लगता है। मेले में लाखों की संख्या में भीड़ होती है। भक्त अपनी मनोकामनाओं को चुनरी के माध्यम से बांधते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और माता जी पर पूर्ण विश्वास है। माता जी मनोकामना पूर्ण जो अवश्य करती, इसीलिए आज लाखों की संख्या में भीड़ होती है। इन दिनों सरकार का सहयोग इस मंदिर के लिए किस प्रकार से है? यहाँ पर अधिकतर सहयोग और विकास कार्य माता जी के मंदिर का भक्तों के सहयोग से ही हुआ है। सपा गवर्नमेंट में काफ़ी जो सहयोग मिला और भाजपा गवर्नमेंट में तो बाबा की सरकार है, पूर्ण जो है सहयोग मिलता रहा है। करीब जो 40 करोड़ का कार्य हमारे मंदिर परिसर में जो है योगी सरकार में हुआ है। मतलब जो मौजूदा सरकार है वो इस मंदिर को लेकर भी बजट देती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। और श्रद्धालुओं के लिए तमाम तरीके की हम देखते हैं कि तहरी भोज और भंडारे का आयोजन भी होता है। वो सहयोग जो है वो कितना ज़रूरी है और किस प्रकार से वो मैनेज होता है? यहाँ पर हमारे यहाँ अखंड भंडारा चलता है जो 26 अगस्त 2015 से अनवरत पर डे प्रतिदिन भक्तों के सहयोग से चलाया जाता है, जो 11 बजे से 3 बजे तक प्रतिदिन चलता है। इस वक्त हम अक्षयवट आश्रम में मौजूद हैं। पंडित जी क्या नाम हो आपका? हमारा पुजारी काशीराम नाम है। पंडित जी ज़रा ये बताइए, जिस तरीके से हमने देखा कि जो श्रद्धालु चंद्रिका देवी मंदिर आते हैं वो यहाँ भी ज़रूर आते हैं और अपनी अपनी परिक्रमा करते हैं और साथ ही दर्शन भी करते हैं। इस वट की जो इतिहास है पंडित जी, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये जो हरिवंश बाबा हैं ये कहीं बाहर के नहीं है, ये मंझी गाँव के हैं। ये ब्राह्मण परिवार से हैं। ये अपने पिता के अकेले ही पुत्र थे। बचपन की माता पिता गुजर जाने के बाद में बाबा जी ने ही बैराग से धार ली। यहाँ जब आज के 350 साल पहले यहाँ जंगल था। साधु महात्मा जो होते हैं या तो पहाड़ों में या जंगलों में वास किया, यहाँ पर आकर के साधना करने लगे।
माँ चंद्रिका देवी भक्त थे। सुबह जाके माँ के दर्शन करते हैं, उसके बाद अपनी समाधि में जाते हैं। जब करीब 100 वर्ष बाद तपस्या की, 100 वर्ष के उपरांत जब बाबा जी बूढ़े हो गए, माता जी के दर्शन करने नहीं पहुँचे, तो माता जी स्वयं यहाँ प्रकट हुई और बाबा को आशीर्वाद दिया कि आप यहीं से भजन करें, हम तुमको यहीं दर्शन देंगे। तब से नहीं गए बाबा। और माता जी का आशीर्वाद है कि जो भक्त हमारे यहाँ आएगा, जब तक तुम्हारे यहाँ नहीं आएगा, उसकी काबर अधूरी मानी जाएगी। ये माता, हाँ, ये माता का वरदान है। अंततः बाबा ने कुछ दिन तपस्या और पूरी करने के उपरांत में जब अंतिम वक्त आया, तो बाबा ने जीवित ही समाधि ले ली। जो अंदर समाधि है, मंदिर के अंदर बनी है, वो बाबा की समाधि स्थल है। उसी समाधि से अच्छे बटे निकला। अच्छा, उसके बाद ये वृक्ष निकला? हाँ हाँ, उसी समाधि से निकला बाबा की। इसकी उम्र है 350 वर्ष। हाँ, अब ये बाबा की कृपा है जो इतना विशाल है। वट वृक्ष तो बहुत हैं भारत में, मतलब इतने विशाल नहीं हो पाए। ये सब उन्हीं की तपस्या का फल है। ये मान चलो उन्हीं का रूप है जी। इन्हें क्या गिना गया है पंडित जी की कितनी इसमें शाखाएं निकली? इनको कौन गिन सकता है? ईश्वर को कोई पकड़े पैसे आता तक, तो इसमें को गिनेगा? ये पेड़ तो बड़ी भारी बात है। डाली के अगर पेड़ गिन के कोई दिखा दे कि इतना बड़ा विद्वान आए, तो मैं मान लूँ कि वो विद्वान है। पेड़ तो बड़ी भारी बात है। और पंडित जी कोई करिश्माई चीज़ ऐसे अगर हुई हो, आपके ज्ञान में आता हो कि यहाँ से कुछ ऐसा करिश्माई हुआ? हाँ, करिश्माई कि यहाँ पर जो वही तो कि अगर संकट बीमारी होती है तो बाबा जी तुरंत हटते हैं। या कोई यहाँ आदमी बाहर से आता है तो देखता है जंगल है, मतलब जंगल नहीं है, बगीचे हैं, मतलब बाहर का आदमी पे भी डरने लगता है। कभी जब कोई रात में अगर कुछ या रास्ता भूल जाए या कुछ भी हो जाए, तो बाबा जी स्वयं उसके सामने प्रकट होते हैं। जी, मैंने सुना है इधर कुछ भूत प्रेत का भी वास है, ऐसा? हाँ, ये बाबा जी थे, ये तपस्या कर रहे थे, तो यहाँ पर जंगल में था ही उस वक्त शैतानों का वास था, तो इनको तपस्या नहीं पूरी करने देते, उनकी तपस्या विघ्न करते थे। तो अपनी योग माया से बाबा जी ने इनको बंधन कर दिया। हाँ, ये प्रेतनाथ बैठे इधर हैं, उधर भूतनाथ हैं, इनको अपने बंधन कर तब से इनके सेवक हो गए। अब मान चलो इनके गण बन गए तब से। एक बड़ा सवाल लोगों के मन में होता है पंडित जी कि क्या वाकई भूत प्रेत ऐसा कुछ होता है? नहीं, काले शक्ति हैं। हाँ, काले शक्ति हैं। और जैसे कि ये भी देखा गया कि कई बार उनके प्रकोप से काफ़ी लोग परेशान भी होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है किसी के घर में और वो हमारी वीडियो देख रहा हो, उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे? क्या उनके लिए रास्ता है? ये देखो, जो कार्य शक्ति या कोई आदमी संकट आता है, वो अपने कर्मों से मान चलिए उसको मिलता है, प्राप्त होता है। शनि भगवान न्यायदाता है, वो किसी को अगर उसको जवाब जरूर देंगे, अगर गलत करोगे उसको जवाब जरूर देंगे। ये सब उन्हीं की माया है, और जैसा करोगे वैसा पाओगे। देखिए, क्या पंडित जी अपने कर्मों से हाथों की लकीरों को बदला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है। ब्रह्मा के लेख काट, बहुत संत लोग काट दिया है अपने कर्मों से। देखो, ध्रुव प्रहलाद ने बचपन से योग सुधारा। कितने बड़े महान हो गए जो कि दैत्य परिवार से हैं जुड़े। तो ऐसा होता है, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। ब्रह्मा के लेख कट जाएगा, आपके कर्म सही करेंगे, ब्रह्मा के लेख भी कटेगा। पंडित जी, जो लोग नशे पत्ती में रहते हैं और जो मांसाहारी का सेवन करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी उनके लिए क्या कहना चाहिए? सिर्फ राक्षस कुल है इनका, ये राक्षस कुल है। अब ये कलयुग है, कलयुग में अधिकतर अत्याचार तो प्रभाव बढ़ ही रहा है, ये तो देख ही रहे हैं। अब उनसे मान चलिए 54 भर कहीं धर्म बचा, 75% सब मूर्खता आ गई है। यही कारण है कि इंसान का दिमाग में हाँ, वो जैसा भोजन करेंगे वैसा ही दिमाग बनेगा।